नमस्ते, सीजी मेट्रो में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज पीएचई मंत्री जी जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ में बहुत सी ऐसी योजनाएं उनके द्वारा की गई हैं जिससे आज दूर दूर तक छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया गया है। सबसे पहले हम जल योजना पे उनसे बात करना चाहेंगे। आज छत्तीसगढ़ का जल योजना पे हर जगह पे चर्चा की जा रही है। किस तरीके से आपने उस योजना के बारे में सोचा और हर घर पानी पहुंचाने की एक आपके मन में ये सोच रही है, तो किस तरीके से आपने उस पर वर्क किया और क्या क्या योजनाओं से लाभ अब तक लोगों को मिल रहा है? हमारे छत्तीसगढ़ की 80% पॉपुलेशन जो है, जो जनता जो है, वह गांव में निवास करती है। और जब पीएचई मिनिस्टर हम बने, विशेष तौर पे हम बोलना चाहेंगे, जब हमने लोगों की मांग की ज़रूरत के हिसाब से जब हमने बोर भेजना शुरू की, बोर मशीन, तो लोगों में इतना उत्साह हमने देखा, तो निश्चित तौर पे हमारे दिमाग में एक बात आई कि 2023 तक, यानी 3 साल में, प्रत्येक गाँव में, प्रत्येक घर के अंदर मुफ्त में नल कनेक्शन क्यों ना दिया जाए। जिसकी शुरुआत हमने, जो हमारा सबसे पहला जो हमने बजट जब हमने पेश किया था पिछले साल, उसी में हमने घोषणा किया था मिनी माता अमृत धारा योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों को मुफ्त में नल कनेक्शन हम देंगे। साथ ही साथ हमने ये भी घोषणा किया था कि पहले क्या होता था कि नल जल योजना लागू करने के लिए तक मतलब मिनिमम 2,500 की जनसंख्या होना अनिवार्य था, जिससे हमने समाप्त किया, ताकि एक छोटा गांव भी हो तो उसे एक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो। तो उसके लिए भी हमने योजना बनाई और उस लिमिटेशन को हमने समाप्त किया। मेरे को ये बताते हुए खुशी होती है कि पिछले 1 साल में मात्र हमने 40,000 से ज़्यादा घरों में मुफ्त में नल कनेक्शन हमने उपलब्ध कराया है। तो इसी तर्ज पे जेजेएम के अंतर्गत भी जो बातें आई, सेंट्रल की भी जो इच्छा है उसको देखते हुए हमने टारगेट किया 2023, और 2023 तक अगर हमें टारगेट पूरा करना है तो उसके लिए कुछ नियम में भी हमने संशोधन किया। जैसे कि सबसे बड़ी चीज़, हमारे विभाग का जो यूएसओआर है, हमने उसे पूरा नया बना दिया। आज के तारीख में अधिकारियों की हमने टीम बनाई, जितने सक्षम अधिकारी, बड़े अधिकारी से लेकर छोटे अधिकारी तक उस टीम में सम्मिलित थे, और सबको हिसाब से पूरा एक आज के तारीख में जो एक यूएसओआर होना चाहिए, ताकि 2020 का नया यूएसओआर हमारा जारी हो गया, जिसके जरिए प्रत्येक घर में 2023 तक, इवन एपीएल परिवार में भी घर के अंदर तक हम मुफ्त में सिंगल कनेक्शन हम देंगे। यूएसओआर की आपने बात की, तो बहुत से लोग अभी इसके बारे में ठीक से जान नहीं पाए हैं। इसमें बहुत से कंस्ट्रक्शन वाले लोगों को भी बहुत सा मुनाफा मिलेगा। किस तरीके से ये पूरी योजना है? ये यूएसओआर जो होता है, ये नियम है। टीओआई के थ्रू हमने आरसी मंगाया है, जो कि बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये नया यूएसओआर जारी हुआ है। हालांकि विभाग के ऑनलाइन में यह देखने को भी मिल जाएगा, साथ ही साथ इसकी किताब भी मार्केट में अवेलेबल हो गई है। तो अब जिसको भी काम करना हो, चाहे वो पुराना आदमी हो या नया आदमी हो, हर कोई इस यूएसओआर के जरिए हमारे विभाग में काम पा सकता है। हाँ, टेक्निकल काम जरूर है, क्योंकि पानी टंकी का निर्माण करना, साथ ही साथ पाइपलाइन का नदी से लेके इंटरवेल बना के, फिल्टर प्लांट बना के गाँव तक पानी लाना, फिर गांव के अंदर पूरा पाइपलाइन का विस्तार करना, ये सारी टेक्निकल चीज़ें, तो उतना एक्सपीरियंस की आवश्यकता रहेगी। बाकी काम सबको इजी वे में मिलेगा। और मेरे को आपको बताते हुए खुशी होती है कि सेंट्रल का और हमारा दोनों का मिला के आज के तारीख में हमने 9,500 करोड़ का काम हमने स्वीकृत कर दिया। मंत्री जी, ग्राम उद्योग विभाग भी आपके अंतर्गत आता है। महिलाओं को बहुत सारी योजनाओं का लाभ दिया गया है आपके विभाग के द्वारा। क्या वो योजना है? किस तरीके से आगे महिलाओं के लिए आपकी दृष्टि रहेगी कि उनको किस तरीके से हमें आगे बढ़ाना है? हमारा जो ग्राम उद्योग विभाग है, उसमें विभिन्न प्रकार के घटक हैं, जिसके जरिए लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। जिसमें अगर कि कोई महिलाएं इंडिविजुअल कोई काम करना चाहती हैं, तो उन्हें 5 लाख से लेके 25 लाख तक का हम लोन अवेलेबल कराते हैं, जिसमें 35% की फिर छूट भी रहती है उनको। तो अच्छा काम करते हैं, तो इंडिविजुअली भी वो आगे बढ़ सकते हैं। अब जैसे कि गाँव में कई सारे महिला समूह हैं, और उनके द्वारा भी विभिन्न प्रकार के जैसे कि अभी लॉकडाउन का अगर मैं विशेष तौर पे मैं बात करूं, तो अभी तक हमने लॉकडाउन के पीरियड में 1,80,000 लोगों को घर बैठे बैठे रोजगार हमने उपलब्ध कराया, जिसमें कि महिला समूह लोगों को हमने कपड़े उपलब्ध कराए। उनके द्वारा मास्क बनाया गया, प्योर कॉटन और प्योर खादी के कपड़े का मास्क उनके द्वारा बनाया गया, तो उनको रोजगार भी मिला। साथ ही साथ कोविड-19 के कारण जो हमारा विश्व
इतनी बड़ी महामारी से ना जो ना गुजर रहा है, तो उस मास्क के जरिए हम लोगों को के भी सेफ्टी का काम किया। तो निरंतर ये दोनों को मिला के हमने किया। मेरे को ये भी बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी जब भी नई प्रोजेक्ट जो हमने शुरू किया है, तो आने वाले समय में 3,70,000 लोगों को हमारा रोज़गार देने का प्लानिंग है, जिसमें चाहे वह बुनकर हो, चाहे कुम्हार लोग हो, इस तरीके से विभिन्न क्षेत्रों को मिलाते हुए पूरे प्रदेश में काम उपलब्ध कराएगा। मंत्री जी, मैं अगर पूछना चाहूँ, किस तरीके की योजना है इसमें, किस तरीके से नीचे तबके के लोगों को काम मिलेगा? जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे विभाग में विभिन्न प्रकार के अलग अलग घटक हैं। अब जैसे कि मैंने अभी बुनकरों का उल्लेख किया, हथकरघा विभाग है। हम घर बैठे बैठे बुनकरों को धागा उपलब्ध कराते हैं, मशीन उपलब्ध कराते हैं, ताकि वो सिलाई करके कपड़ों को वह उत्पादन करके उसको मार्केट में लाए। मार्केट के अलावा हमारा विभाग बाकी विभागों से तालमेल बैठा के, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे आपका अस्पताल की बात हो, अस्पताल में जो चादर वादर होते हैं, महिलाओं को जो ना साड़ियों का वितरण होता है, स्कूल शिक्षा में जो बच्चों को जो शर्ट पैंट का वितरण होता है, इस तरीके से विभिन्न प्रकार के उनको ना काम उपलब्ध कराया जाता है। सिर्फ तो एक ही घटक की मैंने बात बताया। इसके अलावा हस्तशिल्प है, हस्तशिल्प में भी विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ माटी कला बोर्ड जो है हमारा, उसमें जो कुम्हार लोग हैं, जो लोग मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाते हैं, इसको हम आज की तारीख में सबसे ज़्यादा प्रमोट भी कर रहे हैं, क्योंकि यह एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है। मिट्टी का सिर्फ कप प्लेट नहीं है, उसकी थाली भी है, अपन जो सब्जियां जो रखते हैं वो है, रोटी बनाने के लिए तवा भी है, इवन सब्जी बनाने के लिए पूरा जो मतलब जो ऑल ओवर जो ना किचन का जो सेट रहता है, हाँ, उसको हम पूरा इनके द्वारा बनवा रहे हैं। इसमें हम प्रदेश में 3 नए और हम इसकी फैक्ट्री हम खोलने वाले, जहाँ पे कुम्हारों को ही रोजगार मिलता है। तो निरंतर इस तरीके से अलग अलग चीज़ों के जरिए हम लोगों तक रोजगार। बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो साफ तौर पे हम मंत्री जी से बात करके समझ में आ गया कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ शासन और मंत्री जी के नेतृत्व में हर घर में कोई ना कोई काम ज़रूर मिलेगा और आगे चल के छत्तीसगढ़ की उन्नति ज़रूर होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।